क्वेश्चन जो है वो इतना अच्छा है जो मैंने पहले एक बार सोचा और उससे मुझे ये समझ में आया कि आर मल्टीपल का कंसेप्ट कितना फ्लॉड है। राइट। हम्म। बिकॉज आर मल्टीपल इज नॉट समथिंग दैट द बट तुमने तुमने ये चीज पकड़ी है, मुझे बहुत अच्छी लगी एक्चुअली। दैट इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चंस दैट यू आस्क्ड, मतलब कोर्ट के बेस्ट क्वेश्चंस में से एक है कि व्हाट यू आर विलिंग टू लेट गो एंड वेदर आपने लेट को डिसाइड कर लिया फिर आप उस चीज को कर पाते या नहीं कर पाते। जैसे स्टॉप, एक बुक थी उसमें बहुत अच्छा पॉइंट लिखा था। उन्होंने लिखा कि स्टॉप लॉस लगाना और स्टॉप लॉस लगने पे एक्सेप्ट कर पाना दोनों में अंतर होता है। हम हम्म। लोग सारे लोग स्टॉप लॉस लगा तो देते हैं, लेकिन क्या स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट कर पाते हैं? There are two kinds of letting go. There's a letting go of profit and there's a letting go of capital. हम्म। Yeah. For you to actually scale up now, beyond a point, you need to let go of a lot of unrealized profits to get a higher realized profit. And you हम्म। don't know when it is going to happen, in which trade it is going to happen. ये सर मेरा वेलोसिटी के सेलिंग पार्ट पर था कि अ, क्योंकि वेलोसिटी एक फ्रेमवर्क है और एक मॉडल है जिससे हम मार्केट टेंडेंसी जो कि मोमेंटम बर्स्ट है उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, राइट। तो हम्म। तो जो हमने इसमें सेलिंग पार्ट पर, जैसे आपने एग्जांपल दी थी कि हम आर हम्म। मल्टीपल्स पर बेच सकते हैं, जैसे कि 4 आर, 6 आर, 10 आर। हाँ हाँ तो हाँ। तो मैंने उस पर ये पूछना था कि जैसे हम मानते हैं कि ये हमारी रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है ना, मानते हैं हम कि वैसे तो बिल्कुल। हमारा 2% का एसएल है, तो वेरी 10 आर गुड में हमारा क्वेश्चन। 20% पर चला जाता है। तो हाँ फिर हाँ तो हाँ हम हाँ हाँ कहते हैं कि मोमेंटम बर्स्ट 15 से 20% का ही बर्स्ट देता है, तो फिर तो वो हाँ हाँ हाँ। हम ठीक एक वो ले रहे हैं, उसका हम कह सकते हैं कि नहीं। हम उसे ठीक से यूज कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी को। लेकिन अब मेरा जैसे हम किसी में मेरा स्टॉप लॉस 0.8% का है, तो मैं 8% पर हम्म। उसे क्यों बेचूं? मैं उसे बढ़ाना चाहिए उसे बिल्कुल। सिचुएशन के। तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो इतना अच्छा है जो मैंने पहले एक बार सोचा और उससे मुझे ये समझ में आया कि आर मल्टीपल का कंसेप्ट कितना फ्लॉड है। राइट। हम्म। बिकॉज आर मल्टीपल इज नॉट समथिंग दैट द बट तुमने तुमने ये चीज पकड़ी है, मुझे बहुत अच्छी लगी एक्चुअली। दैट इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चंस दैट यू आस्क्ड, मतलब कोर्ट के बेस्ट क्वेश्चंस में से एक है। इसलिए मैं हम्म। अपनी अपने ट्रेडिंग के दौरान मोमेंटम बस्ट एक अलग चीज है जहां मैं देखता हूँ आर मल्टीपल, लेकिन यूजुअली मैं आर मल्टीपल देखना पसंद नहीं करता हूँ इस वजह से, खासतौर से बड़े हम्म। मूव्स, क्योंकि वो इररिलेवेंट टॉपिक है मेरे लिए। राइट। राइट। और आर मल्टीपल इज नॉट अबाउट मेजरिंग हाउ मेनी आर यू मेड। आर मल्टीपल का कंसेप्ट क्या है कि यू इट इज कंसेप्चुअल एक्चुअली। यू ऑलवेज मेक रिटर्न इन मल्टीपल्स एंड you lose in 1 hour. Right. हम्म। That is a conceptual concept. I never bother about how many hours I made. I bother about one thing, that is to make a return on portfolio. That is the ultimate thing. How much move I captured or whatever I do, that doesn't matter. Right? अब तुम्हारे क्वेश्चन के दो आंसर्स देता हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट क्वेश्चन तुमने जो पूछा वो एकदम सही है, इसका एक आंसर देता हूँ फ्रॉम द टर्म्स ऑफ ओरिएंटिक का मेरा ट्रेड था लास्ट ईयर का। राइट। हम्म। I got an entry which was deep 1.17%. राइट। हम्म। तो 1.17 था, 2% के हिसाब से 8% पे मेरा स्टॉप लॉस होता, फर्स्ट फर्स्ट एग्जिट होता। राइट। हम्म। 1.17% डीप मेरा स्टॉप लॉस था एंड आई टुक माय फर्स्ट स्केल आउट। जो मैंने किया ना, वो मैंने किया समवेयर अराउंड 470। एंट्री वाज 435, स्टॉप लॉस वाज हम्म। 429। राइट, लगभग 6 रुपए का अंतर था उधर। राइट। तो यू कैन हम्म। से लगभग 470, आई थिंक रफली 470। राइट, जो भी तुम्हारा कैलकुलेशन में आया वो कितना आ रहा है का मुझे जहां तक याद आता है, मुझे कुछ लगता है कि कुछ 6-7 आर के आसपास, 7 आर 7-8 आर के बीच में कुछ छूट रहा था। हम्म। दैट काइंड ऑफ थिंग वहां पे आया। ठीक है, एग्जैक्ट आर तो मेरे को जर्नल में देखना पड़ेगा, बट 7-8 आर के बीच में कुछ था। तो मैंने अपना पहला प्रॉफिट वहां पे बुक किया, उसका रीजन यही था डिले करने का, बिकॉज आर मल्टीपल इज डिपेंडेंट ऑन योर स्टॉप लॉस। इट इज नॉट बेस्ड ऑन द मार्केट टेंडेंसी और द मार्केट। लेकिन अब यहाँ दूसरा पॉइंट ऐड करता हूँ। जैसे तुमने कहा 0.8% डीप स्टॉप लॉस मिला, राइट, देन हम्म। व्हाट आई विल डू। राइट। नाउ देयर आर टू सिचुएशंस, दो चीजें देखो। पहली चीज ये देखो कि इज इट अ स्लो मूवर और इज इट अ फास्ट मूवर।
right? If because even percentages are not equal, right? यदि परसेंटेज देखो है ना, परसेंटेज खुद में इक्वल नहीं होता है, परसेंटेज इज बेस्ड ऑन द अंडरलाइंग वोलेटिलिटी ऑफ द स्टॉक, राइट? अभी परसिस्टेंट सामने खुला हुआ है, देखो कि कितने बार 2%, राइट? यदि मैं ये बड़ा बार दिख रहा है ना, इस पे यदि डालूं, इट इज अ मेयरली 4%, राइट? यदि ये बार मुझे दूसरे चार्ट पे दिखता ना, इट वुड हैव इजिली 5%, 6% का बार होता है। सेम चार्ट, जस्ट तुम ये समझो कि किसी दूसरी जगह यदि तुम देखते ना, विच इज अ लार्जर स्टॉक, सेम बार तुमको 6% का मिलता, विदाउट एनी डाउट। लेकिन इसमें ये बड़ा बार 4% का, आईटीसी में बड़ा बार 2%। सो इट इज द अंडरलाइंग वोलेटिलिटी दैट मैटर्स। जनरली आर मल्टीपल का एक फायदा क्या होता है ना, आर मल्टीपल का एक फायदा ये होता है कि यदि तुमने एक बहुत बड़ी कंपनी बाई की जो एक स्लो मूवर है, you get a very tight stop loss, very large size, right? But proportionately उसका मूव भी जो है, या तो वो persistent मोमेंटम में चलता रहेगा, या उतना ही मूव जो है उसका मूव प्रोड्यूस करने की क्षमता ही उतनी है उस प्रपोर्शन में, ठीक है? जैसे समझो कि यदि मैंने यहाँ पे इंटर किया, इस पार्ट पे कहीं इंटर करता, और मुझे समझो कि 0.8% का जाता, राइट? तो पहले दिन में आराम से 6 आवर पहुंच जाता, 4 आवर पहुंच जाता इन अ 3% मूव, ठीक है? लेकिन ये स्टॉक दूसरे कंसोलिडेशन से पहले मुझे 4-6 आवर से ज्यादा नहीं देने वाला है, राइट? या 10 आवर से ज्यादा मेरे को नहीं देने वाला है। मान लो 10 आवर भी दे रहा है, 10 आवर से ज्यादा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि एक स्लो मूवर है, समझ रहे हो? तो वही चीजें जो वहां पे दूर दूर पे हो रही है ना, वही चीजें यहाँ पे फास्ट हो रही है, परसेंटेज वाइज कम पे हो रही है। सो इवन परसेंटेज जो है ना, इट इज नॉट अ इक्वल concept. That is why Bondi uses the dollar breakout concept, right? और लास्टली क्या होता है ना प्रियांशु, इट इज नॉट ऑलवेज अ 4 आवर, 6 आवर, 10 आवर। इट इज मोस्ट केसेस इट इज अ फर्स्ट प्रॉफिट। मैं 4 आवर पे लेना पसंद करता हूँ, या 4 आवर आने के बाद तुम सोचना शुरू करते हो कि 4 आवर जा रहा है, मेरे को लेना है या अभी रुकना है थोड़ा सा। इट इज ऑलवेज टू थिंग्स, राइट? एक चीज क्या होते है, यू ऑलवेज प्ले अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटेजी एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, राइट? यदि मैं एकदम स्टैटिक हो जाऊं एल्गोरिदम की तरह ना, कि मेरे को 4 आवर पे बटन दबा ही देना है, जैसे मेरे को स्टॉप लॉस पे बटन दबा ही देना है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, राइट? इट इज नॉट द सेम विद प्रॉफिट टेकिंग, राइट? इट इज ऑलवेज समथिंग जहां मेरे को थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हमेशा अप्लाई होगा, ताकि मैं ये देखूं कि मुझे अभी 4 आवर पे बटन दबाना है या नहीं दबाना है। वो कई चीजों पे डिपेंड करेगा। एक इस चीज पे डिपेंड करेगा कि स्टॉक का बिहेवियर कैसा है, सबसे पहला ब्रेकआउट का बिहेवियर कैसा है, स्टॉक का बिहेवियर कैसा है। कुछ मार्केट भी तुम देख लेते हो, राइट? मार्केट मान लो ज्यादा नहीं भी देखते, एक बार इग्नोर भी करते, कुछ अपना परफॉर्मेंस भी देख लेते हो, ठीक है? क्यू पावर वाज अ गुड ट्रेड, बट आई वाज इन अ 10-11% ड्रॉडाउन, आई वाज डेस्परेट फॉर अ प्रॉफिट, राइट? तो फर्स्ट डे जब वो 4 आवर जाएगा तो मैंने कुछ प्रॉफिट लिया, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ नेचर, वी कांट कॉन्कर आवर इमोशंस बियॉन्ड अ पॉइंट, राइट? क्योंकि व्हेन यू आर इन अ मार्केट ना, हमेशा जिंदगी में एक चीज को अवॉइड करो, दैट इज हाइंडसाइट बायस। यदि तुम हाइंडसाइट बायस में देखो, तुमको लगेगा कि क्यू पावर यहाँ बुक करने का क्या काम था, इफ यू वुड हैव हेल्ड इट यू वुड हैव मेड दिस मच मनी, राइट? बट व्हेन आई वाज इन अ लाइव मार्केट ना, मेरे को वो मनी नहीं दिख रही है, मेरे को मेरा ड्रॉडाउन दिख रहा है। I can become, as you can say, as much stiff, and I can give myself a lot of confidence that I am just one trade away to get back to even. But that one trade I need now. I don't need that one trade at a 15 or a 17% drawdown. I need it now. I need it. I need to control it now. Right? तो यहाँ ये ऊपर गया ना, मैंने इसको बुक किया कुछ क्वांटिटी यहाँ पे, राइट? बुक किया यहाँ पे, तो इसलिए नहीं बुक किया बिकॉज द स्टॉक वाज बिहेविंग बैडली, द स्टॉक वाज एब्सोल्युटली परफेक्ट, राइट? है ना? मार्केट सिचुएशन जो थी नहीं थी, मेरे को कुछ याद नहीं अभी क्या थी, राइट? लेकिन मेरे मेरे ट्रेडिंग का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं जा रहा था, एंड आई डेस्परेटली नीड अ विनर इन दैट केस, सो आई टुक सम प्रॉफिट, राइट? नाउ अब यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने क्या प्ले किया, यहाँ मैं सिचुएशन प्ले कर सकता हूँ, और मैंने सिचुएशन प्ले किया अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजी। बट स्ट्रेटेजी इज ऑलवेज समथिंग विच इज इंडिकेटिव,
It is not concrete, right? It can be हम्म concrete, but think from the perspective of how much you want to blend two things, right? मान लो एक सिचुएशन समझो, एक सिचुएशन विजुअलाइज करो, ठीक है? मान लो रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे हैं, राइट? एक सिचुएशन है, रोहित शर्मा हम्म को यदि एक शॉर्ट बॉल मिलेगी वो पुल शॉट खेलेंगे खेलेंगे, ठीक है? हम्म वो उनका सबसे स्ट्रॉन्ग शॉट है, राइट? अब विजुअलाइज करो दो तीन सिचुएशन। रोहित शर्मा वर्ल्ड कप फाइनल में है, ठीक है? इंडिया को रोहित शर्मा की बहुत जरूरत है इस समय। इंडिया के 4 विकेट गिर चुके हैं, राइट? शॉर्ट हम्म बॉल उनको पर्पसफुली फेंकी गई है क्योंकि वहां पे फील्डर खड़ा हुआ है, राइट? जो जानता है कि रोहित शर्मा ऑटोमेटिकली पुल शॉट मारेंगे, वर्ल्ड कप का फाइनल है, और विपक्षी भी चाहता है कि डेस्परेटली कि उनका कैच पकड़ लिया जाए, इसलिए वो जान हम्म के शॉर्ट बॉल उनको डाल रहा है, राइट? अब सिचुएशन हम्म देखो, बैट्समैन का डिफॉल्ट एक्शन देखो, शॉर्ट बॉल मिलेगी वो मारेगा, नेचुरल एक्शन है, ठीक है? जो सिचुएशन है वो कह रहे नहीं मारो क्योंकि एक ट्रैप है, राइट? ये एक ट्रैप है, एक बड़ा ओकेजन है, और इंडिया को तुम्हारी जरूरत है। नाउ टू थिंग्स कैन हैपन, ठीक है? पहला ये कि और यहाँ कोई गलत नहीं है दोनों में से, डिस्पाइट ऑफ आउटकम, राइट? रोहित हम्म शर्मा ये कहेंगे कि आई कैन प्ले इट विथ सो मच कॉन्फिडेंस कि वो एक बार भी ये नहीं सोचेंगे दैट व्हाट इफ आई विल गेट कॉट। He will go, he'll play that shot and he will hit a six out of that. राइट? हम्म ही नोस कि वहां पे यदि बैट्समैन खड़ा हुआ है तो उसके ऊपर, फील्डर खड़ा हुआ है उसके ऊपर से मारेंगे एंड दैट विल गेट इनटू अ सिक्स। मुझे याद आता है एक सिचुएशन थी जब इंडिया की हालत बहुत खराब थी और तेंदुलकर बैटिंग कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया वालों ने बहुत सारा कवर पे बहुत सारे फील्डर रखे हुए थे कि वो कवर कवर ड्राइव नहीं खेले, राइट? और उन्होंने इतनी कैलकुलेटेड कवर ड्राइव, मतलब तेंदुलकर को चैलेंज पसंद नहीं था कि कोई उनको आके चैलेंज कर दे। वो जबान से कुछ नहीं बोलते थे लेकिन उनको पसंद नहीं था। उन्होंने अपना ये आर्ट दिखाया इतनी कैलकुलेटेड कवर ड्राइव के लिए कि जितने फील्डर थे उनके उसके बीच से बॉल निकल गई और चौका लग गया, राइट? तो अब एक सिचुएशन है यहाँ पे, एक बैट्समैन इस तरह सोचेगा कि भाड़ में जाए कवर ड्राइव, मैं कुछ और भी खेल सकता हूँ, ज्यादा फील्डर उधर लगा रखे हैं तो दूसरी जगह फील्डर कम है, वहां खेलता हूँ, राइट? हम्म एक ऑप्शन ये है। दूसरा आदमी उसको चैलेंज की तरह लेगा, वो उसको वही मारेगा और उसको दिखाएगा कि देखो तुम खड़े रह गए और मैंने चौका मार के दिखाया तुमको, राइट? तीसरा आदमी ये समझो कि मेरा नेचुरल शॉट है, पुल पुल शॉट, मुझे मालूम है कि इट विल, ये छक्के में ही जाएगा, ये उससे पहले नहीं गिरेगा, एंड आई प्लेड दैट। अनदर सिचुएशन, आई एम अ प्लेयर एंड आई फील नहीं, इंडिया को मेरी जरूरत है, इट इज अ ट्रैप एंड आई डोंट वांट टू प्ले इट इन दैट वे। इधर आई विल प्ले अ शॉट जो कि मैं ग्राउंड से मारूंगा, या तो पुल शॉट को जमीन पे रखने की कोशिश करूंगा, राइट? या मैं उधर उस बॉल को स्किप करूं, और आई प्ले इन सम अदर वे जहां मेरे को प्रॉब्लम। दोनों में से हम्म कोई गलत अप्रोच नहीं है, बोथ आर वैलिड अप्रोचेस, बट ब्लेंड द सिचुएशन विथ स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी इज नॉट अ स्टैटिक थिंग, राइट? हम्म देयर इज ऑलवेज अ पार्ट दैट यू कैन मर्ज इनटू स्ट्रेटजी वेयर कितना तुमको ब्लेंड चाहिए सिचुएशन का। मैंने तुम्हें स्ट्रेटजी पढ़ा दी, मैंने तुम्हें सारा पोस्ट एंट्री तो पढ़ा दिया था स्ट्रेटजी में, राइट? हम्म तो अलग से सेक्शन का काम क्या था? अलग से सेक्शन का काम ये था कि हाउ टू प्ले सिचुएशन अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेटजी, राइट? जहां right, स्ट्रेटजी से कितना सा डेविएट करना है ये चीज सीखो, राइट? हम्म और ये ब्लेंड तुमको फिगर आउट करना है, ये ब्लेंड कोई तुम्हारे लिए फिगर आउट नहीं कर सकता है। यदि मैंने आईपीओ बेसिस ट्रेड किया, स्ट्रेटजी से घसक के मैंने छेड़ा और मेरे को हमेशा मेरा हाथ जला, तो मैंने एक चीज लर्न की कि मेरे को स्ट्रेटजी से स्टिक रहना है ना? मैं हम्म एक मैग्नीट्यूड ट्रेड कर रहा हूँ, 50 से उसको पकड़ के बैठा हुआ हूँ और कोई ब्रेन अप्लाई नहीं कर, दैट इज अ ग्रेट थिंग टू डू, हम्म बिकॉज अल्टीमेटली द ट्रीज डजेंट मैटर, द फॉरेस्ट मैटर्स, राइट? और दूसरे साइड क्या हो सकता है कि दूसरे साइड ये भी हो सकता है कि आई सी अ सिचुएशन व्हिच इज सो एक्सटेंडेड दैट फॉल इज इमिनेंट, राइट? हम्म अब स्ट्रेटेजी बोलेगी कि नहीं, तुमको कुछ नहीं करना है, सिचुएशन बोलेगी कि यहां से तो गिरेगा ही, राइट? हम्म नाउ यू नीड टू फिगर आउट दैट हाउ मच, व्हाट इज अ सुटेबल ब्लेंड फॉर यू।
4 आवर 6 आवर 10 आवर जो है ना, वो हार्ड कोडेड नहीं, इट इज जस्ट अ वे दैट गिव्स यू अ फ्रेमवर्क टू टेक प्रॉफिट्स, राइट। हम्म इट इज नॉट अ वे जहां मैं, यदि तुम बोलोगे ना कि मेरा स्टॉप लॉस लगा, आई विल नेवर थिंक ट्वाइस, सिचुएशन क्या है, मार्केट क्या है, कौन सा प्राइस एक्शन कैसा है, देयर इज नो क्वेश्चन आस्क्ड एट ऑल, राइट। स्टॉप लगा, स्टॉप सिस्टम में है, मैं क्वेश्चन ये भी नहीं पूछूंगा कि मेरे को ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, यानी वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि मैं मेंटल स्टॉप के चक्कर में नहीं पड़ता। लेकिन जब प्रॉफिट लेना है ना, आई विल ऑलवेज हैव सम क्वेश्चंस दैट आई आस्क माई सेल्फ, क्या मैं थोड़ा डिले कर सकता हूँ, राइट। कई बार ऐसा होता है कि मैं, मेरे को याद आता है शायद एक स्टॉक था 20 से, उसका नाम था, फार्मा की कंपनी थी, राइट, लास्ट ही साल की बात है, राइट। और मैं 8 आवर के लिए रुका हुआ था उसमें, 4 आवर बुक किया था, 6 आवर बुक नहीं किया, और मैं वेट कर रहा था कि वो 8 आवर जाएगा तो बुक करूंगा। 8 आवर कुछ था, समझो कि तुम्हारा कोई आईपीओ ही था, कुछ था जैसे समझ लो कि 8 was 6 सॉर्ट ऑफ समथिंग, राइट। हम्म स्टॉक 807 810 आके गिर गया और वो नीचे चला गया, राइट। उसके बाद हम्म मेरा जो ट्रेड था वो लगभग तुम ये समझो कि थोड़े से प्रॉफिट पे निकला, 4 आवर पे जो बुक किया था उसके अलावा, राइट। सो आई वॉज अबाउट टू गेट पेड एंड आई वॉजंट पेड, राइट। इट ऑलवेज फेल्ट वेरी बैड, जस्ट ओरिएंट टेक के पहले पहले ही वो ट्रेड था, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, हम्म इसमें मैं सिचुएशन प्ले कर रहा था, बैकफायर कर गया, राइट। मैं राइट 6 आवर पे बेच देता तो बेच देता, मैंने सिचुएशन हम्म प्ले किया, बैकफायर किया, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन देखो, अब ओरिएंट टेक का ट्रेड है, 4 आवर पे बेचना चाहिए, नहीं बेचा, मैंने कहा थोड़ा वेट करते हैं, राइट। वेट किया तो वो 6 आवर 7 आवर के बीच में झूल रहा था, 870 पे, 470 पे। और जब वो 470 पे झूल रहा था तो मेरे दिमाग में 470 से 64 आया, और एग्जैक्ट वही सिचुएशन थी, क्योंकि उसके पहले का ट्रेड मैंने लूज किया। तो दिमाग में पहली चीज क्या आई, कहीं ये गिर तो नहीं जाएगा वापस, हम्म right? So the point is that sometimes you get rewarded for trading situations or deviating from the situation, from the strategy, and sometimes you don't get rewarded for doing that, right? The point is you need to figure out that what blend is a suitable blend for you. There's no static response, right? ऐसा नहीं है कि 4 hour 6 hour 10 hour is some kind of perfect holy grail kind of thing. It is just a thing that is an instruction for me that I should look to take, right? Apart from that वो कुछ भी नहीं है। कितने मैंने ट्रेड ओके ऐसे लिए जो हैप्पीएस्ट माइंड जैसे थे, जो 4 hour 6 hour 10 hour पे मैंने बेच दिया और वो वहां से 500% ऊपर चले गया, मुझे सिर्फ स्टॉक लेके बैठना था, हम्म राइट। कितने सारे ट्रेड वैसे थे, राइट। इसलिए देर इज नो सच थिंग जो कि तुम्हारा एक परफेक्ट रिस्पॉन्स है, इट इज जस्ट यू प्ले द सिचुएशन, यू प्ले द स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी इज द मैप और द इंडिकेशन, एंड यू डील अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज नथिंग। तुमको भगवान ने दो तरह की अक्लें दी है, एक अक्ल है कि तुम एक लॉन्ग टर्म व्यू को समझो कि हाँ ये बैटल ग्राउंड में ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे मेरे पास मैं एक प्लान बना के गया बैटल ग्राउंड में, बैटल ग्राउंड में मैं एक प्लान बना के गया, सामने वाला भी प्लान बना के आया था, और उसके प्लान की वजह से सिचुएशन बदल गई। तो मुझे कुछ मतलब अक्ल प्रेजेंट सिचुएशन को प्ले करने की भी होनी चाहिए, बजाय इसके कि मैं अपने प्लान से स्टिक रहूं और मारा जाऊं सिचुएशन में, राइट। तो मुझे कुछ प्रेजेंस भी होना चाहिए अक्ल का कि मैं सिचुएशन भी प्ले कर सकूं। मैप इज अ वेरी गुड थिंग व्हाट आई नीड टू डू, बिकॉज इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हाउ टू हैंडल थिंग्स, बट इट इज नॉट द अल्टीमेट थिंग टू डू। देयर इज ऑलवेज समथिंग विच इज कॉल्ड सिचुएशन दैट यू प्ले, ओके राइट, है ना। यस सर ठीक है, कोई और अच्छा क्वेश्चन विवेक? हाँ चिराग, हाँ, इसमें अभी जैसे इसी बात पे आर मल्टीपल है, जैसे ईपी है, अब इसमें वैल्यू अनलॉकिंग का बहुत बड़ा लाइक फैक्टर ईपी में है, क्योंकि इसमें तो इसमें इंस्टेड ऑफ थिंकिंग इन आर मल्टीपल, जैसे मतलब वी कैन थिंक ओनली टिल वो ट्रेड कॉस्ट फ्री हो जाए, उसके बाद कैन वी जस्ट कीप ट्रेलिंग, बिकॉज वी रियली यस, बाय पुटिंग ऑन जस्ट आर मल्टीपल वी आर जस्ट रेस्ट्रिक्टिंग द स्टॉक स्पेशली इन ईपी, ऑब्वियसली यू नो, या अभी ये ऑब्वियसली। हाँ, सही सही सही
देखिए क्या है कि जब हम लोगों ने हाइब्रिड पढ़ा ना, तो हम लोगों ने एक कंसेप्ट नहीं पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर। हम्म राइट, हम लोगों ने तीन कंसेप्ट पढ़ा था, पील ऑफ पढ़ा था, होल्ड पढ़ा था, और पिरामिड पढ़ा था। राइट। ये जो पील ऑफ क्या होता है, ज्यादातर लोग बोलते हैं इफ यू गेट अ लार्ज साइज ना, ऑलवेज पील ऑफ। राइट। हम्म दैट इज वन थिंग दैट प्रिवेंट्स अ लॉट ऑफ रिस्क फ्री रिटर्न, एक्चुअली विवेक। राइट। होता क्या है कि यदि आप मतलब इवन इवन इफ आई पील्ड ऑफ, थिंक ऑफ अ सिचुएशन जहां मैंने यहाँ पील ऑफ किया, आई री एंटर्ड ऑन दिस डे। Right. You can say this was a better entry, but I got an entry here. Right. It wasn't that clean that I felt it was. 2 दिन उसने कंसोलिडेट किया, फिर चला, फिर मैंने 4 आवर पे बेच दिया, फिर टाइट हुआ, फिर बाय कर। राइट। सो इवन इफ आई पील ऑफ, आई ऑल्सो एवरेज्ड अप इन दैट केस। राइट। आई थिंक विवेक ड्रॉप हो गया, अच्छा मुझे सॉरी। लगता है। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे हम लोगों ने तीन कंसेप्ट पढ़े ना, हाइब्रिड का, हाइब्रिड प्लस पील ऑफ, हाइब्रिड प्लस होल्ड, एंड हाइब्रिड प्लस एवरेज अप। राइट। The point is that this is where the art part of trading unleashes, or the creativity जो बॉन्टे कहते हैं ना, ये become creative. That is something which comes at this stage, right? You have to identify why you are trading EPs. You can trade EPs because EP is something. अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक परेशानी है। जैसे मैं अपने फोन का या कोई चीज का बैकग्राउंड नहीं बदलता हूँ, लॉक स्क्रीन तो कभी नहीं बदलता हूँ। ठीक है, कारण क्या है, क्योंकि मैं पहले बदलता था, लेकिन वो जो भी मैं बदल के लगाऊंगा, मैं थोड़ी देर बाद बोर हो जाऊंगा उससे। ठीक है, तो मैं उसको बदलता ही नहीं है, एज डिफॉल्ट रहने देता हूँ। कस्टमाइजेशन इज अ वेरी गुड थिंग, बट इट इज अ बिग प्रॉब्लम एज वेल। जो फालतू पड़ा है वो बदल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोर हो गया तो भी। ठीक है, अब बोर हो गया, मुझे पसंद नहीं आ रहा है, ऊपर से सिचुएशन ये कि मुझे कुछ मिल भी नहीं रहा है जो लगाना है। राइट। तो मैं बदलता ही नहीं हूँ कि वो झंझट ही नहीं। राइट। अब सिचुएशन क्या होती है कि वही सिचुएशन यहाँ पे है, कितना क्रिएटिव होना है। राइट। क्रिएटिविटी इज समथिंग जो ईपी के साथ क्या है ना, कि यू कैन ट्रेड ईपी इन अ लॉट ऑफ वेज। दैट इज अ बेनिफिट एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। दोनों चीजें उसमें। बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि यू कैन ट्रेड ईपीज इन इंट्राडे, यू कैन ट्रेड ईपीज एज अ मोमेंटम बस्ट इटसेल्फ। राइट। ईपी सीजन में बस करते रहिए उसको बैठ के, बहुत सारे लोग वैसे भी करते हैं। यू कैन ट्रेड ईपी एज हाउ अनुराग डिड, हाइब्रिड प्लस होल्ड। राइट। हाइब्रिड प्लस एवरेज। यू कैन डू ईपी की आपने लेके आप बैठ गए और आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं स्टॉक में। यू कैन प्ले एवरीथिंग। राइट। द पॉइंट इज दैट इट इज अबाउट, अगेन द क्वेश्चन इज अबाउट लेटिंग गो। ट्रेडिंग का और कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ट्रेडिंग का क्वेश्चन ये है कि व्हाट यू आर विलिंग टू लेट गो, एंड वेदर आपने लेट को डिसाइड कर लिया, फिर आप उस चीज को कर पाते या नहीं कर पाते। जैसे स्टॉप, एक बुक थी उसमें बहुत अच्छा पॉइंट लिखा था। उन्होंने लिखा कि स्टॉप लॉस लगाना और स्टॉप लॉस लगने पे एक्सेप्ट कर पाना, दोनों में अंतर होता है। हम लोग सारे लोग स्टॉप लॉस लगा तो देते हैं, लेकिन क्या स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट कर पाते हैं? दैट इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन। राइट। आपने ईपी को लॉन्ग टर्म होल्ड करने आपने लिया, और आपका इंट्राडे चल के वो फेल हो गया। ब्लू डार्ट देख लीजिए, यू विल से हर आदमी परसिस्टेंट की बात करेगा, हर आदमी एग्जीको की बात करेगा, हर आदमी बात कर सकता है बी सॉफ्ट की, हर आदमी बात कर सकता है हर उस ईपी की जो वहां से ईपी निकल के 500% गया। बट जो चीज हम लोग बात नहीं करते ना, वो ब्लू डार्ट जैसे स्टॉक्स की नहीं करते। यदि आप डे जीरो पे देखेंगे, रियल टाइम मार्केट में देखेंगे, ब्लू डार्ट में और परसिस्टेंट में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। दोनों का स्टार्ट एक जैसा हुआ, अच्छा स्टार्ट हुआ, दोनों अच्छे से सेट हो रहा था, और फिर ब्लू डार्ट स्पॉइल हो गया, परसिस्टेंट चल निकला। अब यदि आप ये रिग्रेट करेंगे कि ब्लू डार्ट में मैं 4 आवर पे बुक कर लेता एंड आई वुड हैव मेड सम मनी, आई प्रॉमिस यू कि आप कभी परसिस्टेंट होल्ड नहीं कर पाएंगे। राइट। एंड दैट इज द अल्टीमेट पॉइंट। राइट। यदि आप चिल्लर बटोरेंगे तो कभी बड़ा आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये पॉइंट समझ लीजिए। राइट। मैं, और इसके लिए एक दिल में एक चीज ये समझिए विवेक की, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट इफ यू वांट टू गेट वन बिग ट्रेड, you will lose hundreds of small trades below that. But there is a reason why wealth creation is hard, especially in things like trading. Right? Because most people are unable to accept the small losses that are coming and stay और stick with a thing, जहां वो ये कहें कि या तो मेरे को ये मिलेगा या फिर मेरे को जो है ना, मतलब
आप ये कहेंगे कि महाराणा प्रताप क्यों ग्रेट है, क्योंकि उनको तो सब कुछ मिल रहा था। उन्होंने ये कहा कि नहीं, मैं एक आम आदमी की तरह मैं अपने पद से जरा सा भी नीचे नहीं जाऊंगा। ठीक है, यदि आप बोलेंगे तो वो घास की रोटी खाएंगे या वो सिंहासन पे बैठेंगे, राइट। वो सिंहासन पे अकबर उनको बैठाने तैयार है, सिर्फ ये बोल दे कि वो बादशाह है, अपने मुंह से बादशाह भी बोल दें, उनको वो भी एक्सेप्ट नहीं। इसलिए महाराणा प्रताप है और वो मान सिंह है, क्योंकि एक आदमी ने एकदम एक्सेप्ट नहीं किया और दूसरे ने रेडीली एक्सेप्ट कर लिया, है ना। इसी चीज का अंतर है। यदि आप इस लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं ना, यू हैव टू बी एबल टू से नो टू अ लॉट ऑफ स्मॉल थिंग्स, राइट। यदि आप ये सोचेंगे ना कि मान लीजिए कि मैं एक बहुत प्रीमियम समझिए कि गाड़ी बनाता हूँ, मैं मर्सिडीज का मालिक हूँ, ठीक है, तो मैं मारुति 800 बेचने वाले को भी यदि चाहूंगा कि मारुति 800 बेचने वाला भी मेरे पास है ना, तो मैं कभी मर्सिडीज नहीं बेच पाऊंगा, इस चीज की गारंटी है, राइट। तो यही चॉइस आपको करनी है, ये चॉइस हर बिजनेस वाले को करनी है। या तो आप ये कर सकते हैं कि आप जियो की तरह मतलब ये कीजिए कि एक रिवॉल्यूशन क्रिएट कर दीजिए कि विल हैव अ मैसिव कस्टमर बेस विथ अ लॉट ऑफ स्मॉल पेइंग कस्टमर्स, राइट। और यू कैन हैव समथिंग लाइक यू कैन से जो कि बहुत प्रीमियम है, नीश है, बट यू विल ऑलवेज हैव फ्यूअर कस्टमर। यू कांट केटर बोथ इन दैट केस, राइट। यू हैव टू फाइंड दैट व्हाट यू वांट टू डू। या तो आप मारुति 800 बना सकते हैं, मारुति हो सकते हैं, या फिर आप फिरारी हो सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं हो पाएंगे, ठीक है। दैट इज एग्जैक्ट द चॉइस यू हैव इन ट्रेडिंग, राइट। या तो आप फिरारी बनने की कोशिश कीजिए, आप मारुति 800 बनने की कोशिश कीजिए। यदि आप फिरारी और मारुति 800 दोनों एक साथ करना चाहेंगे ना, तो वो नहीं सक्सीड करेगा कभी भी, क्योंकि कोई इस दुनिया में वो मैजिक थिंग है ही नहीं जिससे आप दोनों काम कर सकते हैं, राइट। और जब एक काम आपने चुन लिया, मेरे को यही करना है, राइट, तो कभी दूसरे का रिग्रेट मत कीजिए। इट इज एन इन्फॉर्म्ड चॉइस दैट यू मेड, राइट, एंड देयर इज नो अदर वे टू थिंग्स, राइट। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में क्या सोचते हैं ना, ट्रेडिंग ट्रेडिंग के साथ बहुत सारे मिथ्स है। एक बड़ी प्रॉब्लम ट्रेडिंग की क्या है कि हर आदमी ये सोचता है कि यदि वो स्किल बढ़ा लेगा ना, तो वो रैंडमनेस को बीट कर सकता है। हर आदमी ये सोचता है कि यदि वो ज्यादा डेटा देख ले, ज्यादा रिसर्च कर ले पास्ट विनर पे, या कोई कंसेप्ट या स्ट्रेटजी उसको आके बता देगा ऐसा जिससे वो रैंडमनेस को बीट कर सकता है। रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग क्या है कि यू बिल्ड ऑन फेलियर्स, यू बिल्ड ऑन अ लॉट ऑफ फेलियर्स, राइट। ये वर्ड जो मिनरविनी ने यूज किया था ना, बिल्डिंग ऑन फेलियर, मुझे लगता है ये बहुत ही पावरफुल वर्ड है। इफ यू कैन फेल अ लॉट मोर टाइम and you can make up into something, that is an anti-fragile business, right? You are in a business which is full of randomness, और यदि आप देखें तो इस दुनिया की कोई चीज नहीं है जो रैंडमनेस से फ्री हो। आप यदि एक फिल्म बनाते हैं, इट इज फुल ऑफ रैंडमनेस। आप वीसी, इट इज फुल ऑफ रैंडमनेस, बिकॉज इट इज रैंडमनेस दैट पेज यू बेसिकली, राइट। इट इज रैंडमनेस। यदि वो रैंडम नहीं है तो इट मीन्स यू आर एम्प्लॉय ऑफ समथिंग, कोई और आपके बिहाफ में रैंडमनेस झेल रहा है, right? The point is that if you accept that randomness as a part or as a nature of business and you accept that, मतलब आप इस में कुछ भी कर लें, you will never be correct more than 20% time. I am not calling for a 50% time. I am asking just for a 20% time. Right, or maybe a 10 to 15% time, because if you actually bring your journal out ना, तो वो जो हाइपोथेटिकल विन रेट होती है उसके नीचे आप ये देखें कि एक्चुअल रियल विनर 20% से ज्यादा नहीं होता है। दैट बेसिकली ड्राइव्स योर रिटर्न, राइट। तो यदि आप 20% टाइम ही आप सही रह के पैसा बना सकते हैं, आपको सिर्फ ये फोकस करना है कि दोज 80% मिस्ड अपॉर्चुनिटीज आर टू इनेबल दिस 20% आउटकम, राइट। तो अब आपके पास दो चॉइस है, या 4 आवर पकड़िए या फिर एग्जीक्यू पकड़िए, राइट। यू विल लूज अ लॉट ऑफ 4 आवर्स, बट यू विल कैप्चर 1 एग्जीक्यू, 1 परसिस्टेंट, 1, मतलब ऐसे जो भी बी सॉफ्ट सॉर्ट ऑफ लार्जर ट्रेड्स। यू कैन पिरामिड, यू कैन मेक मोर मनी देन दोज हु कैन कैप्चर अ ब्लू डार्ट करेक्टली, राइट। आप उससे ज्यादा पैसा बना के निकलेंगे।
But in short run, you will always feel the pain of losing blue darts. That is part of it. Right. Got it. ठीक है। तो हम्म लेटिंग गो में क्या होता है ना, विच चिराग एक्सप्लेन्ड इट सो ब्यूटिफुली, आई डिडंट ऐड ऑन टू इट। उसमें कुछ एक्चुअली कंप्लीटेड एवरीथिंग के, कल भी एक्चुअली यही बात कर रहे थे कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ लेटिंग गो, देयर इज अ लेटिंग गो ऑफ प्रॉफिट एंड देयर इज अ लेटिंग गो ऑफ कैपिटल। हम्म Yeah, for you to actually scale up now, beyond a point, you need to let go of a lot of unrealized profits to get a higher realized profit. And you हम्म don't know when it is going to happen, in which trade it is going to happen. आज अगर persistent देख लोगे ना, अगर ये pull back अगर तुम anticipate कर रहे हो, you are हम्म essentially going to say lose about 2 to 3 hours, kind of, yeah. which is a lot higher than what you had even initially risked. हम्म करेक्ट। अगर यही तुम बोलोगे कि भाई पुल बैक, अभी जैसे पावर इंडिया, इफ इट पुल्स हम्म बैक एंड आई गेट स्टॉप्ड आउट बिलो हम्म टेकआउट लेवल्स, आई एंड अप लूजिंग अबाउट 6 hours काइंड ऑफ, आई थिंक। ठीक है, आई एम हम्म रफली अबाउट 18-19 आवर अप। ये कल कुछ 18-19 आवर था, आज 6-7 हटा दो, तो एक 3-4 हटा दो तो उतना था। बाय द टाइम इफ इफ इट स्टॉप्स मी आउट, आई लूज अबाउट 7-8 आवर। इफ right यू वुड हैव टोल्ड मी एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रेड कि भाई मैं 8 hours रिस्क करूंगा क्या, हम्म you would never have taken the trade. right Correct. So the farther you are at a profit cushion, no, होने क्या लगता है, you are always going to risk more. The risk to the capital is always going to be 1 hour, but risk हम्म to the profit is always going to be multiple of the risks to capital. The हम्म only edge that you have at the start is ये 1 hour. I think Priyanshu asked a very genius level question. It did not strike me also at that time. हम्म कि तुम्हारा जब R multiple अगर बनेगा भी ना, you can do it only to save your capital, not to save your profit. Because the same concept, if you start applying to your profit, you'll never be able to scale up. right 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 तुम कभी भी कोई पैराबोलिक पकड़ नहीं पाओगे, कोई भी पुल बैक को सस्टेन ही नहीं कर पाओगे। हम्म Because at every move, then it is a sell. If at हम्म every move I'm trying to sell at 4 hour, then every move is a 4 hour. हम्म क्योंकि हर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से मेरा रिस्क वापस रीसेट हो गया ना। right right but can we just think of our multiples, like I said, कि just to bring our trade to cost or break even, and उसके बाद then Yes. we'll just So हाँ अभी EPs Yes. में क्या कर रहा था, when I'm saying to maintain a high win rate and a low loss average, is essentially what? Is essentially to get to a phase where you're letting go of profit and not letting go of capital. correct yeah Correct. R multiple is only valid as long as your entry is very close to, or the stock is right now very close to the capital. right करेक्ट। तो तुम कर क्या रहे हो, तुम दो चीज बचा रहे हो, एक तो डेथ बाय 1,000 कट्स बचा रहे हो, वन। हम्म करेक्ट। और तुम अगर बड़ा रिस्क ले चुके हो, ठीक है, हम्म देन यू आर अवॉइडिंग द रिस्क ऑफ रूइंग, काइंड ऑफ। हम्म ठीक है। अभी ये दोनों केस में क्या होता है ना, इट इज अ ब्रेक इन द सिस्टम, इट इज नॉट द एक्सेलरेटर। हम्म योर लेटिंग गो ऑफ द प्रॉफिट इज योर एक्चुअल एक्सेलरेटर इन द सिस्टम। अभी देखो परसिस्टेंट में प्रियांशु, घूम रहा है, तुम्हारा ये डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू तुमने जो हम्म क्वेश्चन पूछा था ना, वही मैंने यहाँ लिखा। हैपन। हाँ, if my user of the why should I put it? बिल्कुल सर। मुझे हम लोग याद का आया बहुत कि किया मैंने था एक्चुअली, जब हम लोग का एमए भी में जितना कम हुआ था ना, पहले जब हम्म 8% ले रहे थे ना, 2 आवर पे बेचते थे, 16% हो गया था। ओके। बट हम्म उसके बाद जब 2% स्टॉप लॉस या 3% लेने लगे, वी हम्म इनिशियल इडियोटिकली सोल्ड एट 6। बट जब रियलाइज हम्म हो वो काम नहीं कर रहा है ना, देन वी स्टार्टेड सेलिंग एट 5 आवर, 6 आवर, 7 आवर। प्रियांशु का दूसरा जो क्वेश्चन था, व्हाट इज एंटी फ्रेजाइल एंड व्हाट इज relatively strong, right? I say that it is futile to categorize what is anti-fragile or what category some stock belongs, right? जब आप आगे बढ़ेंगे ना, the categories will diminish, right? And you start categorizing or seeing things, either it is good or either it is bad. There can be a lot of things that will make up a good, that will be a lot of things that can make up a bad, and you start seeing in terms of shades of gray. तो एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है जिसको कहते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म, राइट? पोस्ट मॉडर्निज्म का कंसेप्ट ये है कि डोंट थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट, बट थिंक ऑफ कि आपकी जो चीजें है ना, वो मतलब शेड्स में है सारी। और जो हम लोगों का परस्यूट है वो एक स्ट्रक्चर नहीं है, वो शेड्स में से अपने लिए ट्रूथ को ढूंढना है,
right? It is not ultimate truth, yes or no, it is about the shades that it is. और वो ये कहता है कि जब भी मैं खुद को देखता हूँ कि वेयर आई स्टैंड, मैं बहुत सारी चीजों, ऐसी चीजों से इंस्पिरेशन ले सकता हूँ जिसका ट्रेडिंग से कोई वास्ता नहीं है, राइट? इन सेम वे postmodernism is not about structure, it is about creating a structure by taking a lot of parts from different things, राइट? अभी मैंने जैसे एक कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा, मान लीजिए कि ये इस तरह मैनेज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिया कि एक डिसाइसिव एग्जिट ले, राइट? इसी डिसाइसिव एग्जिट को जैसे हम लोग ले रहे हैं कि पहले 5 मिनट में सेल नहीं कर रहे हैं, व्हेन वी आर सेलर्स, राइट? इसी का उल्टा हम लोगों ने कर दिया जब हम लोग इवेंट में बेच रहे हैं, इवेंट की सुबह पहले 5 मिनट में बेचे, राइट? सी हाउ द सेम कंसेप्ट turned and became an exit strategy, right? यही चीज जब मैं BTST में गैप अप को कर रहा हूं कि पहले दिन बहुत बड़ा गैप अप हो गया, सर्किट गया, तो अगले दिन सुबह सुबह बेच दूंगा, राइट? व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ट्रेडिंग द सेम थिंग, राइट? जस्ट मेरी पोजीशन बदली, उस हिसाब से स्ट्रेटजी एडजस्ट हो गई, राइट? दैट इज द एग्जैक्ट पॉइंट जहां क्रिएटिविटी आती। कोई ऐसा आदमी क्रिएटिव हो ही नहीं सकता है जो चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में समझता है। जब बॉन्डे कहते हैं ना क्रिएटिविटी सिर्फ तब आ सकती है जब आप स्ट्रक्चर्स को ब्रेक डाउन करने तैयार हो, जब आप चीजों को यस या नो के बजाय ब्लैक एंड व्हाइट के बजाय शेड्स ऑफ ग्रे में समझने तैयार हो, और जब आप चीजों को, बहुत सारी डिफरेंट चीजों को मर्ज करके कुछ नया बना सकने में सक्षम। Otherwise, you can't be creative, right? You can be disciplined, but you can't be creative. That is the